अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि HVAC ड्राइंगों को किस तरह रीड किया जाता है। तो ये जो HVAC की ड्राइंग है वो स्कीमेटिक की ड्राइंग है, जिसमें हम चिल वाटर पाइपिंग के लूप को समझेंगे और उसके साथ कौन सी एक्सेसरी या वाल लगे हुए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने कंडेंसर वाटर के लूप को आपको तफसीलन एक्सप्लेन किया था और सेम तरीके से ये चिल वाटर का लूप है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ जो भी चीज़ें लगी हुई हैं और क्यों लगी हुई है, उनका क्या फंक्शन है और इसका लगाने का क्या सबब है, तो वो सारी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये सिस्टम किस तरह काम करता है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं। उसके बाद हम आते हैं चिल वाटर के लूप में। अब ये चिल वाटर, जहाँ इसको हॉट वाटर भी बोल सकते हैं, अगर गर्मियों में आपको ये चिल वाटर सर्कुलेट होगा और सर्दियों में ये हॉट वाटर सर्कुलेट होगा। इसमें भी ये चिल वाटर ये पंप दिए हुए हैं और ये चिलर दिए हुए हैं। पानी चिल वाटर पंप से चिलर में आएगा, चिलर से फिर होता हुआ नीचे एचयू में जाएगा, एचयू से वापस ये चिल वाटर के पंप में आएगा। फिर ये साइकिल चिल वाटर की होती है। तो इसको मैं जूम करता हूँ। पहले चिल वाटर या हॉट वाटर पंप से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चिल्ड या हॉट वाटर पंप्स है। तो ये CHWP का मतलब चिल्ड वाटर पंप 1-1 ये टैग नंबर है और ये चिल्ड वाटर पंप 1-2 ये इसका टैग नंबर है। ये पंप कौन से टाइप के हैं वो आपको इक्विपमेंट शेड्यूल को पढ़ना होगा। और ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगे हुए हैं और ये चिल्ड वाटर आगे ये सप्लाई कर रही है। ये एरो दिया हुआ है, ये चिल्ड वाटर यहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो ये जो पंप है चिल वाटर के, इसमें इक्विपमेंट में शेड्यूल में दी होगी तो पंप की कैपेसिटी क्या है या टेक्निकल पैरामीटर क्या है, और दूसरा ये प्रेशर गेज की टेक्निकल पैरामीटर क्या है या चेक वाल की क्या है, बैलेंसिंग वाल की क्या है, ये सारी आपको स्पेसिफिकेशन पढ़नी होगी। और ये वाल या एक्सेसरीज है, इनके जो इक्विपमेंट शेड्यूल है, उसके अलावा एक मैन्युफैक्चर लिस्ट भी दी जाती है, कौन से मैन्युफैक्चर के हिसाब से होने चाहिए, कौन से ब्रांड के हिसाब से होने चाहिए, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें सारी ये इक्विपमेंट की डिटेल होती है और पाइपों की भी डिटेल होती है। उस हिसाब से पहले अप्रूवल होती है, फिर उसकी अप्रूवल के बाद फिर परचेज़ की जाती है, परचेज़ के बाद फिर एग्जीक्यूशन या इंस्टॉलेशन की जाती है। जो चिल वाटर ये रिटर्न आ रहा है, तो चिल वाटर रिटर्न आ रहा है, हेडर उसका हेडर में जा रहा है, जो दोनों पंपों का ये हेडर है। तो ये हेडर की लाइन की साइज़ 10 इंच है। वो हेडर में ये एंड कैप लगे हुए हैं, ये नीचे भी ऊपर भी आप देख रहे हैं ये एंड कैप है। फिर यहाँ पर हमेशा टी लगनी है। हमेशा पाइप में आप पाइप को पंक्चर करके वो सैडल टाइप का जॉइंट होता है वो नहीं करना है। स्टैंडर्ड बोलता है जब भी आप आपस में पाइपों की कनेक्शन करें तो वो फिटिंग्स के साथ करेंगे, जो टी के साथ करेंगे, या जहाँ एल्बो लगनी है तो एल्बो के साथ करेंगे। तो वो जुगाड़ वाला आपको सिस्टम नहीं करना है। पाइप को पंक्चर करके फिर उसमें पाइप कनेक्ट करके वेल्ड करके कनेक्ट करना। हमेशा जो भी फिटिंग्स लगनी है आपको वो फिटिंग्स लगानी है। तो यहाँ पर टी लगेगी, टी के बाद ये बटरफ्लाई वाल है तो यहाँ पर फ्लेंजेस लगेंगे आगे पीछे, फ्लेंज के साथ ये बटरफ्लाई वाल कनेक्ट करना है। फ्लेंज के बाद फिर ये गैप पीस आएगा, फिर ये स्टेनर लगना है। स्टेनर से पहले भी, स्टेनर के बाद भी ये फ्लेंज लगेगी। और फ्लेंज के बाद ये जो लाइन जा रही है चिल वाटर की 8 इंच की है। कंडेंसर वाटर की आपने लाइन देखी थी वो 10 इंच की लग रही थी, चिल वाटर की लाइन जो है 8 इंच की है। ये 8 इंच की क्यों है, वो 10 इंच की क्यों है, हमेशा डिज़ाइन कैलकुलेशन की जाती है। उस हिसाब से चिल वाटर का फ़्लो कुछ कम होता है और कंडेंसर वाटर का फ़्लो ज़्यादा होता है। वो क्यों कम होता है ज़्यादा, फिर जब डिज़ाइनिंग करेंगे या समझेंगे तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फ़िलहाल हम ड्राइंग पढ़ना समझ रहे हैं। तो ये प्रेशर गेज लगा हुआ है और प्रेशर गेज के साथ ये कॉक वाल लगा हुआ है और फिर ये रिड्यूस हो रहा है पाइप। और उसके बाद ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक को हम फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर बोलते हैं। तो वो शेड्यूल में या लीजेंड में आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा। ये चिल वाटर पंप जो है 1-1 है। फिर इसके आगे भी फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगा हुआ है, ये रिड्यूसर लगा हुआ है और ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज के बाद ये चेक वाल लगा हुआ है, चेक वाल के बाद ये गैप पीस है, फिर ये बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है, फिर गैप पीस है, फिर वहाँ पर ये बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है। बटरफ्लाई के वाल के बाद ये हेडर लगा हुआ है। ये जो ऊपर वाले पंप की जो वाल और एक्सेसरीज हैं ये सेम ही, नीचे वाले पंप की भी वो सेम ही है। सक्शन में भी हेडर है और डिस्चार्ज में भी हेडर है। ये 10 इंच का ये हेडर लगा हुआ है। तो ये हेडर के बाद ये चिल वाटर की लाइन आगे कहाँ जा रही है, देखिए आगे जाकर यहाँ पर ये एल्बो लगेगी। एल्बो लगकर
फिर ये दूसरा हेडर में जा रही है। किस चीज़ का हेडर है, ड्राइंग को हम ऊपर मूव करते हैं तो ये जो लाइन जा रही है ये चिलर के हेडर में जा रही है। तो मैं ड्राइंग को थोड़ा और रिड्यूस करता हूँ। ये लाइन जो है चिल वाटर की या हॉट वाटर की, ये हेडर में जा रही है। ये चिलर का हेडर लगा हुआ है। चिलर का हेडर इस वजह से दे रहे हैं कि इस हेडर से 2 लाइनें निकलती है, एक 1-1 चिलर में जाएगी, एक 1-2 चिलर में जाएगी। ये चिलर का कौन सा टाइप है, इसके पैरामीटर क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो इक्विपमेंट शेड्यूल में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इक्विपमेंट शेड्यूल की मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें पार्ट 3 की वीडियो और पार्ट 4 की वीडियो है, तो वो देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इनके जो ये लीजेंड दिए हुए हैं, जो ये वाल दिए हुए हैं, इसकी लीजेंड और सिंबल की भी मैं 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, उसकी भी डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो में, वो देख लीजिएगा, आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ये ड्राइंग भी फिर आपको समझ में आएगी। तो ये हेडर दिया हुआ है 10 इंच का। हेडर के बाद फिर ये बटरफ्लाई वाल दिया हुआ है। बटरफ्लाई के वाल के बाद ये टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर ये BMS के साथ कनेक्ट होगा। ये ड्रेन की प्लग दी हुई है, अगर पानी को ड्रेन करना है तो ये उसके लिए पॉइंट दिया हुआ है एक्स्ट्रा। और ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर है। ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज के बाद ये फिर चिलर के जो एवापोरेटर है उसमें पानी जाएगा और चिलर के एवापोरेटर से निकल के फिर ये चिलर से आउटलेट की जो लाइन है ये उसमें ये प्रेशर गेज दिया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर दिया हुआ है और ये डेड प्लग दी हुई है, बैलेंसिंग वाल दिया हुआ है और ये टेम्परेचर का गेज दिया हुआ है, जो फिज़िकल हम टेम्परेचर देखें तो पानी का कितना है तो इससे देख सकते हैं। इस ड्राइंग को मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ। फिर उसके बाद ये फ्लो स्विच है। फिर ये टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है। फ्लो स्विच और टेम्परेचर सेंसर ये BMS के साथ कनेक्ट होंगे और ये फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ये मोटराइज वाल दिया हुआ है। ये कुछ चीज़ें आपकी BMS के साथ कनेक्ट होंगी, कुछ चीज़ें ये मैनुअल होंगी। तो उसके बाद ये बटरफ्लाई वाल दिया हुआ है। बटरफ्लाई वाल के बाद फिर ये हेडर कनेक्ट है, वो 10 इंच का, जो सेम चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, दूसरे चिलर में भी वो सेम चीज़ें लगी हुई है। तो हेडर के बाद फिर ये चिल वाटर निकल रहा है, फिर ये आगे सप्लाई हो रहा है। तो इस टैंक को हम मूव करते हैं, ये वाटर कहाँ सप्लाई हो रहा है, ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर ये सप्लाई हो रहा है। 10 इंच की लाइन है। फिर इसको देखते हैं, ये ड्राइंग को नीचे करते हैं, हम ट्रेस आउट करते हैं, ये नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये चिल्ड वाटर सप्लाई हो रहा है और ये लिखा हुआ है टू एंड फ्रॉम बिल्डिंग, टू एंड फ्रॉम बिल्डिंग। इसका मतलब ये बिल्डिंग को ये लाइन जा रही है और ये बिल्डिंग से वापस आ रही है। तो ये बिल्डिंग में कहाँ जा रही है, जो HU लगे हुए हैं जैसे या फैन कॉइल यूनिट लगे हुए हैं तो ये HU में लाइन जाती है और HU से फिर रिटर्न होकर आती है। इसी तरह फैन कॉइल यूनिट में भी जाती है, फैन कॉइल से रिटर्न होकर आती है। तो फ़िलहाल हम यहाँ तक समझते हैं ये चिल वाटर जो चिलर से आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, HU को जा रहा है या फैन कॉइल यूनिट को जा रहा है। फैन कॉइल यूनिट या HU से वापस आएगा तो ये रिटर्न की लाइन कहलाएगी, ये चिल वाटर रिटर्न लाइन या चिल वाटर हार्ड लाइन। तो ये लाइन रिटर्न की होगी, फिर ये वापस आएगी, जो ये चिल वाटर या हॉट वाटर के पंप है उसके हेडर में जाएगी। हेडर से ये फिर सक्शन होता हुआ चिल वाटर के पंप में जाएगी। तो कौन कौन से वाल लगे हुए ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर ये जो है एक्सपेंशन टैंक लगी हुई है, तो ये लाइन जो रिटर्न हो रही है पंप में जा रही है, उसके साथ ये एक लाइन और कनेक्ट हुई है, कितने साइज की, वो 1.25 इंच की लाइन है। 1.25 इंच की लाइन को इसको समझते हैं ये क्यों आ रही है, ये ऊपर एक्सपेंशन टैंक लगी हुई है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये एक्सपेंशन टैंक की 2 लगी हुई हैं और उसमें सिटी वाटर या मेकअप वाटर आ रहा है। पहले ये सिटी वाटर या मेकअप वाटर जो टैंक से पानी आता है वो वाला, ये 1.25 इंच की लाइन है, उसमें ये गेट वाल लगा हुआ है और ये स्टेनर लगा हुआ है, ये गेट वाल लगा हुआ है, ये चेक वाल लगा हुआ है। फिर इसके बाद ये लाइन एक यूँ डायरेक्ट भी जा रही है, फिर एक्सपेंशन टैंक में जा रही है। तो ये पानी जो आगे जाएगा वो वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये चेक वाल लगा हुआ है। एक्सपेंशन टैंक जो है ये बूस्टअप करेगी। डायफ्राम टाइप की ये एक्सपेंशन टैंक मैं ऑलरेडी आपको इक्विपमेंट शेड्यूल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमेशा पाइप लाइन के अंदर जो पानी है उसका प्रेशर, पानी के प्रेशर को बूस्ट करती है, पानी के प्रेशर को बढ़ाती है। जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर होगा उतना प्रेशर यहाँ पर बढ़ाएगा। तो ये प्रेशर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो चिल वाटर या हॉट वाटर के पानी को प्रेशर चाहिए तो वो ऑटोमेटिक पानी यहाँ से फीड होगा और ये एक्सपेंशन टैंक डायफ्राम टाइप की एक्सपेंशन टैंक के पानी को बूस्ट करेगी, पानी का फ्लो इसमें इंक्रीज करेगी और प्रेशर को बढ़ाएगी। तो अगर ड्रेन करना है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ड्रेन भी होगा और ये इसमें ये गेट वाल दिए हुए हैं। ET
1-2 80 1-1 एक्सपेंशन टैंक 1-1 है, ये एक्सपेंशन टैंक 1-2 है। इसके टेक्निकल पैरामीटर या कैपेसिटी क्या है वो इक्विपमेंट शेड्यूल में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उससे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये एक सेफ्टी वाल है, अगर प्रेशर लाइनों का बढ़ जाता है किसी भी सबब की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, तो यहाँ से प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ होगा, जैसे कोई खुदा न खास्ता नुकसान नहीं हो जाए तो एक्सेसिव प्रेशर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। एक्सपेंशन टैंक से लाइन आ रही है, वो जो चिल वाटर का लूप सर्कुलेट हो रहा है पंप से चिलर से, फिर चिलर से एचयू से वापस फिर पंप में आ रही है, तो इसको ऑटोमेटिक ये फीड करती रहेगी और प्रेशर इसका मेंटेन करेगी। जो प्रेशर हमें वर्किंग प्रेशर चाहिए जो हमने सेट किया हुआ वो प्रेशर को ऑटोमेटिक मेकअप करती रहेगी। उसके बाद ये केमिकल फीडर है। केमिकल फीडर ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की सप्लाई की लाइन है और ये चिल्ड वाटर हॉट वाटर की रिटर्न की लाइन है। तो इन दोनों के बीच में ये लगाया हुआ है केमिकल फीडर। केमिकल फीडर के राइट साइड में 3/4 का पाइप दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड में भी 3/4 का पाइप देना है और गेट वाल देने। तो ये क्यों लगाया जाता है, ये इस वजह से लगाया जाता है, पाइप के अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा है तो फिर इसमें जंग लग जाता है और फॉलिंग फैक्टर होता है और इसकी वजह से पाइप चौक होते जाते हैं। तो ये केमिकल इसमें फीड किया जाता है। केमिकल फीड करते हैं तो पाइपों की लाइफ बढ़ जाती है, अंदर जंग नहीं लगता और कोरोजन को प्रोटेक्ट करता है। ये केमिकल इसमें फीड करते रहते, तो ये पानी जो जाएगा इसमें से क्रॉस होता हुआ रिटर्न होगा, तो ये जो केमिकल है इस लाइन में सर्कुलेट हो जाएगा। कोई थोड़ा टाइम इसको खोल दें, फिर उसके बाद ये इन दोनों को बंद कर दें, वालों को पानी वो सर्कुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से केमिकल ऑलरेडी फील्ड हो गया लाइन में, जो पंप से सर्कुलेशन हो रही है तो केमिकल चिल्ड वाटर के अंदर मिला हुआ है वो सारी लाइनों में सर्कुलेट होता रहेगा। तो ये केमिकल फीड करने के लिए चिल्ड वाटर या हॉट वाटर उस वजह से दिया जाता है। उसके बाद ये एक बाईपास लाइन दी हुई है चिल्ड वाटर सप्लाई और चिल्ड वाटर रिटर्न में, बीच में एक ये मोटराइज वाल दिया हुआ है और मोटराइज वाल से पहले भी और बाद में भी ये बटरफ्लाई वाल दिए हुए हैं और बीच में ऊपर कंट्रोलर डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस कंट्रोलर है। सप्लाई वाली लाइन में भी ये सेंसर लगा होता है प्रेशर का, रिटर्न वाली लाइन में भी प्रेशर का सेंसर लगा होता है। तो मोटराइज वाल क्या करता है कि प्रेशर सेंस करते हुए मोटराइज वाल को ऑन या ऑफ कराएगा या परसेंटेज खोलेगा या बंद करेगा। वो किस तरह होता है, जब भी आपने नया सिस्टम लगा दिया आपको करना है तो सारे एचयू के या चिलर्स के या फैन कॉइल यूनिट सबके वाल खोल देने, तो आप देखेंगे एक्चुअल प्रेशर कितना आ रहा है सप्लाई और रिटर्न में। वो प्रेशर आपको सेट करना है और डेल्टा पी वो सेट करनी है। उसके बाद फिर जैसे ही प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो ये मोटराइज वाल उसके हिसाब से ऑटोमेटिक खुलता रहेगा या बंद करता रहेगा। और ये बाईपास की लाइन कितनी है, 8 इंच की लाइन है, तो डाया यहाँ पे 8 इंच लगाना है ड्राइंग के हिसाब से। तो ये चिल वाटर की ये लाइन बिल्डिंग में जा रही है और बिल्डिंग से चिल वाटर की वापस आ रही है। तो ये चिल वाटर का लूप था। उसके बाद आते हम फैन कॉइल यूनिट और एचयू को समझते हैं। तो ये जो फैन कॉइल यूनिट है, फैन कॉइल यूनिट का फ्लो डायग्राम में विथ 2 वे वाल, इसमें 2 वे वाल लगे हुए हैं। जो ये मोटराइज वाल है ये 2 वे वाल लगे हुए हैं। तो ये फैन कॉइल यूनिट है, ये चिल वाटर इन हो रही है, इसमें ये वाल लगा हुआ है, ये स्टेनर लगा हुआ है। फिर इसके बाद चिल वाटर की इन हो रही है, फैन कॉइल यूनिट के एवापोरेटर कॉइल में जा रहा है, फिर उससे वापस आ रही है। ये एयर वेंट लगी हुई है, अगर प्रेशर इसमें होता है जहाँ एयर आ जाती है वो वेंट होगी। फिर ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की रिटर्न लाइन है। ये मोटराइज वाल 2 वे वाल है। अगर फैन कॉइल यूनिट एयर जो सप्लाई होगी और रूम का टेम्परेचर पूरा हो गया है तो फिर थर्मोस्टेट इसको बंद करवाएगा या इसकी परसेंटेज कुछ 50% या 25% बंद करेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो ज़ाहिर लाइनों में प्रेशर डेवलप होगा। तो फिर ये जो मोटराइज वाल, ये बाईपास वाला मोटराइज वाल मैंने आपको दिखाया था, ये लाइनें यहाँ से प्रेशर सेंस करेगी। जैसे पानी ऊपर नहीं जा रहा है वहाँ मोटराइज वाल ने बंद करवा दिया तो फिर यहाँ से ही बाईपास होकर फिर वापस ये चिलर में जाएगा। ये सप्लाई चिलर से आ रहा है तो वो नहीं जाएगा, तो वो वापस यहाँ से होकर फिर वापस रिटर्न की लाइन में जाएगा। इसी तरह फिर ये आपने देखा ये फैन कॉइल यूनिट की 2 वे मोटराइज लाइन है, 2 वे वाल मोटराइज वाल है, फिर उसके बाद गेट वाल है। और आगे चलते ये फैन कॉइल यूनिट के बाद ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। एयर हैंडलिंग यूनिट के फ्लो डायग्राम में ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसमें ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की लाइन जा रही है और ये वापस जो रिटर्न हो रही है ये उसकी लाइन है। और नीचे ये कंडेंसेंट ड्रेन पान दिया हुआ है। एक थी अगर पानी थोड़ा बहुत लीक होता है
तो वो इस ड्रेन पान में आए, फिर ये ड्रेन पॉइंट दिया जाता है, उसके साथ ये ड्रेन की लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे दिए जो ट्रैप आपको लगानी है उसके ऊपर क्लीन आउट प्लग टी देनी है। अगर यहाँ पर कोई गंद कचरा फंस जाता है तो आप इसको ड्रेन कर सकें, इस वजह से प्लग को खोल के सफाई कर सकते हैं। तो ये चिल वाटर की लाइन है जो HU में जा रही है, उसमें भी ये गेट वाल दिया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, फिर ये स्टेनर दिया हुआ है, प्रेशर गेज दिया हुआ है। तो ये सप्लाई की चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की ये रिटर्न की लाइन है, इसमें एयर वेंट दी हुई है, फिर ये 2 वे मोटराइज वाल दिया हुआ है, प्रेशर गेज दिया हुआ है, बैलेंसिंग वाल दिया हुआ है, फिर टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, गेट वाल दिया हुआ है। चिल वाटर जाएगा और चिल वाटर रिटर्न होगा। और यहाँ पर चिल वाटर को HU में कितना जाना चाहिए वो बैलेंसिंग इस वाल की मदद से बैलेंसिंग होती है, इस वजह से ये बैलेंसिंग वाल दिया हुआ है। और अगर ये 2 वे वाल टेम्परेचर पूरा हो गया जिसे HU में एयर सप्लाई हो रही है तो फिर ये मोटराइज वाल इसको बंद करेगा, पानी फ्लो नहीं होगा, तो फिर लाइनों में जो मेन लाइन है उसमें प्रेशर डेवलप होगा या इंक्रीज़ होगा। जो ये सप्लाई की लाइन है तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से ही बाईपास होगा और वापस जाएगा। वो डिफरेंस प्रेशर यहाँ से सेंस होता है, और अगर ऊपर पानी नहीं जा रहा तो यहाँ से बाईपास हो जाता है। तो ये मोटराइज के बाईपास लाइन इस वजह से दी जाती है जैसे एनर्जी सेविंग हो। थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ। दोस्तों उम्मीद है कि ये स्कीमेटिक HVAC की ड्राइंग थी, आपने इससे समझ लिया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।